हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का एक टॉपिक स्टडी करेंगे और वह टॉपिक है हम लोग का एब्सिसिक एसिड। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को इथाइलिन हार्मोन बताया था। हम लोग कौन सा लेसन स्टडी कर रहे हैं ये सबको पता होगा, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर। तो प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर लेसन में हम लोगों ने जो हार्मोन कंप्लीट किया है वह हार्मोन था हमारा इथाइलिन। उसमें एक और टर्म था जो आप लोग को याद रखना, इथेफॉन। याद रखेगा, इथेफॉन जो एक वर्ड दिया है, इथेफॉन आप लोगों ने देखा होगा। इथेफॉन यह एक केमिकल है। इसी फॉर्म में हम इथाइलिन को यूज करते हैं और जब इथाइलिन को इस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं इथेफॉन में, तो ये स्लोली जो होता है इथाइलिन को रिलीज करता है। इथेफॉन जो इथाइलिन को स्लोली रिलीज करता है और यह इथाइलिन आप सबको पता होगा इथाइलिन किसके लिए है? फ्रूट की राइपनिंग के लिए। मैंने बताया था आप लोग को अपने प्रीवियस वीडियो में ना, फ्रूट की राइपनिंग के लिए जो हार्मोन है वो आपका कौन सा हार्मोन है? इथाइलिन। ये आप सभी लोग को पता होगा, इथाइलिन जो हार्मोन है ये फ्रूट की राइपनिंग के लिए और ये एब्सिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने बताया था एब्सिशन का मतलब फॉलिंग। जो एब्सिशन मतलब क्या होता है मैंने बताया है ना आप लोग को, फॉलिंग। जैसे फ्रूट जो है जब राइपन हो जाए तो उसकी फॉलिंग होना, इसके फ्लावर का फॉलन होना, इसके बाद आप लोग का लिप्स का फॉलन होना, ये सब फॉलन होना, गिरना, यह किस हार्मोन के कारण होता है? तो आप लोग का दिया गया है वह हार्मोन है आपका इथाइलिन। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट हार्मोन्स स्टडी करें, जिसके बाद हम लोग का टॉपिक कंफर्म मतलब यह लेसन कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस योर एनसीईआरटी आपका यह लेसन कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर जाएंगे रिस्पिरेशन इन एनिमल्स, जो ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज लेसन है ना आप लोग का, वो स्टार्ट करूंगा। तो चलिए आज का लास्ट इस लेसन का टॉपिक हम लोग स्टडी कर लें, जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है? तो सेम यह भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। जैसे आप लोगों ने अभी तक 4 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्टडी कर लिया है, उसी तरीके से एक पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को शॉर्ट फॉर्म में आपके बुक में मेंशन किया है बच्चों, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो व्हाट इज योर एब्सिसिक एसिड? योर एब्सिसिक एसिड इज अ टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्लियर? यह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में एब्सिसिक एसिड जो है यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? यह क्या एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इट रोल इन 2 एक्शन इन द प्लांट। फर्स्ट इज डोरमेंसी एंड सेकेंड इज एब्सिशन। आप लोग याद रखेंगे, एब्सिसिक एसिड नाम का जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है यह 2 एक्शन के लिए होता है, 2 एक्शन को रेगुलेट करता है। एक जो एक्शन है वो है सीड डोरमेंसी। याद रखना बेटा, सीड डोरमेंसी के लिए अगर कोई पूछ दे कि विच हार्मोन्स यूजफुल इन रेगुलेटिंग द सीड डोरमेंसी, यू गिव द आंसर एब्सिसिक एसिड। एंड द सेकेंड एब्सिशन, रेगुलेटिंग द एब्सिशन इज आल्सो बाय योर एब्सिसिक एसिड। तो मैं आशा करता हूं आप लोग को दोनों कंफर्म हो गया। रेगुलेटिंग का मतलब जब रिक्वायर्ड हो उनको गिरा देना, जब रिक्वायर्ड नहीं है तो उनको रोक देना। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये आप लोग का एब्सिसिक एसिड। अब आप लोग याद रखेंगे, एब्सिसिक एसिड के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। तो बताया जाता है एब्सिसिक एसिड बस इतना ही एक्शन नहीं करता है, बस 2 ही एक्शन के लिए नहीं है। मेन एक्शन इसके 2 है, लेकिन अदर भी एक्शन है। पहला एक्शन क्या है बेटा? अभी मैंने बताया है, सीड डोरमेंसी के लिए। याद रखना, नोट भी करते रहना, नोट आप लोग। सीड डोरमेंसी
और सेकेंड जो है वो है एब्सिशन। एब्सिशन दो एक्शन को रेगुलेट हमारा करता है एब्सिसिक एसिड, एंड दिस इज शॉर्टली राइट एज एबीए। इसको हम शॉर्टली एबीए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एबीए एब्सिसिक एसिड। कंफर्म रहेगा अगर कहीं आपके पेपर में या कभी पूछ दे एबीए तो आप समझ जाना कि दिस इज एब्सिसिक एसिड। अब यह एब्सिसिक एसिड और किसके लिए होता है, तो ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। जब कंडीशन सही नहीं रहता है तो ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। साथ में यह मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको भी इनहिबिट करता है। आपके बुक में ये बातें मेंशन की गई हैं। यह इनहिबिट किसको करता है, ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को। यह हार्मोन इनहिबिट करने का काम करता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, एब्सिसिक एसिड का जो रोल है, इसके अदरवाइज क्या है, तो ये ग्रोथ का इनहिबिटर है। इनहिबिटर का मतलब रोकने वाला, मंद गति में कर देने वाला, और किसको, मेटाबॉलिज्म को ये स्टॉप कर। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट इसका एक्शन है, ध्यान से समझिएगा केयरफुली, क्या, तो वह है यह स्टोमेटा को क्लोज भी कराता है। यह स्टोमेटा को क्लोज भी कराने में इसका रोल है। तो पेपर में कभी आ जाए विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग द स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, योर आंसर इज एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है यह स्टोमेटा को क्लोज करने में भी इसका रोल होता है, ये आप लोग तैयार रखेंगे। और कब, जब कंडीशन सुटेबल न हो, जब कंडीशन फेवरेबल न हो, तो यह स्टोमेटा को क्लोज करा देता है, जिसे वाटर लॉस से बचाता है। और वाटर लॉस से बचाने के कारण, कंडीशन सुटेबल न होने के कारण ऐसा करना, यह एक टाइप का प्लांट को स्ट्रेस से बचाता है। सो देयर नेम आल्सो स्ट्रेस हार्मोन। तो इसका जो नेम है इस हार्मोन्स का, इट्स नेम, नॉट देयर नेम बट इट्स नेम इज you give as stress hormones, sorry, stress hormone। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे या कभी पूछ दे which hormones of the plant is known as stress hormones, stress hormones, you give the answer abscisic acid or ADA। In which situation, when the unfavorable condition takes place, the lacking of water takes place, that situation, that in this condition, these hormones stimulate to closing the stomata for control, prevent the loss of water. So this is called as your stress hormones। तो ये आप लोग तैयार रखिएगा। तो यही आपके मेन एब्सिसिक एसिड का रोल था। अब इसके बाद हार्मोन के वर्क तो आप जानते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स ग्रोथ के लिए हैं, बहुत सारे हार्मोन्स अदर एक्शन के लिए, वही आपके बुक में अब आगे दिया है। तो हार्मोन जो रहे, इनके रोल रहे, वो मैंने आप लोग को बता दिया है। तो एब्सिसिक एसिड का मेन यही रोल है, और यह जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, ग्रोथ को इलोंगेट होने से बचा रहा है, प्लांट के ग्रोथ को रोक रहा है, तो यह एंटागोनिस्ट का काम करता है। जीए का आपके बुक में दिया है, जीए जो है, जीए का मतलब होता है जिब्रेलिन, और जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं बेटा। जिब्रेलिन हार्मोन को जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं, जस्ट लाइक एब्सिसिक एसिड है। तो जो जिब्रेलिक एसिड जो है, इसका एंटागोनिस्ट अगर कोई हार्मोन है तो आपका कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा एब्सिसिक एसिड। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, अपोजिट काम करने वाला। अगर जीए किसी ग्रोथ को इंक्रीज करा रहा है तो ये ग्रोथ को
इनहिबिट करा दे रहा है। तो ऐसा जब एक्शन होगा तो उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर। तो योर एब्सिसिक एसिड इज योर एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर एंड योर GA is promoter. So both are antagonist for each other. ये एंटागोनिस्ट है। तो इस तरीके से प्लांट में बहुत सारे एक्शन होते हैं। प्लांट में ग्रोथ होता है, प्लांट में डिफरेंशिएशन होता है, प्लांट में फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड का जर्मिनेशन होता है। तो जिस तरीके से सीड के जर्मिनेशन के लिए अगर आपके हार्मोन है तो उसी तरह सीड के जर्मिनेशन को रोकने के लिए भी हार्मोन होते हैं। तो इसीलिए जर्मिनेशन एंड इनहिबिशन दोनों एक्शन हो रहा है। तो इसीलिए हम इन सभी हार्मोन को एक वर्ड में क्या बोल रहे थे, PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इतने देर में जितना मैंने आपको बताया वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर डाउट होगा तो आप मुझसे प्लीज पूछिएगा। तो मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। अगले वीडियो में मैं अगला लेसन लेकर आऊंगा। ओके, थैंक यू।